हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है भारत के 6 अलग अलग सरकारी बैंकों के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर 4455 वैकेंसीज की तरफ से। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 76,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही बैंक प्रेफरेंस किस तरीके से देनी होती है, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन कौन से सरकारी बैंक के अंदर होगा, कौन से बैंक के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भारत के 6 अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब सरकारी बैंकों के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। इस रिक्रूटमेंट को आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। सभी बैंक्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4455 निकल के आई है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया के अंदर टोटल वैकेंसी 885 निकली है, कैनरा बैंक के अंदर 750, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2000, इंडियन ओवरसीज 260, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 200 वैकेंसीज है, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 360 वैकेंसीज है। ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी आज से ही यानी कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 अगस्त रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 19 और 20 अक्टूबर को कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वो अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाती है। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज इस बार कैलकुलेट हो रही है वो 1 अगस्त 2024 तक हो रही है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ या फिर किसी भी स्ट्रीम के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो भाई, आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का होता है। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना होता है। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 225 नंबर का ये पेपर रहता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज थर्ड में एक पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फिक्स्ड है 19 और 20 अक्टूबर को ये एग्जाम आपका होने वाला है। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहती हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट के अंदर सोल्व करना होगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट आपके पास रहेंगी। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर और 60 मिनट 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। अब देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो पिछले साल की इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपकी सब्जेक्ट वाइज भी एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि बहुत ही मिनिमल सी होती है, कम होती है। जैसे कि क्वांटिटेटिव पिछले साल की 2023 की मैं बता रहा हूं, जनरल वालों की
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 में से 7 नंबर कट ऑफ थी केवल, रीजनिंग की 35 में से 10 नंबर, और भाई आपका इंग्लिश की 30 में से 11.50 नंबर थी। ऐसे जो अदर कैटेगरी है ओबीसी एसटी एससी, उनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 4.25 नंबर कट ऑफ थी, रीजनिंग 5.75 थी, इंग्लिश 8.25 कट ऑफ थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ की बात करें 2023 की, तो भाई जनरल वालों की 54.25 थी, ओबीसी वालों की भी इतनी थी और एसटी एससी वालों की भी इतनी थी। इन तीनों कैटेगरी की सेम कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की 49.50 थी, एसटी कैटेगरी की 43 मार्क्स के आसपास क्वालिफाइंग कट ऑफ गई थी 100 नंबर में से। अगर पिछले साल किसी भी कैंडिडेट के अपनी कैटेगरी से इतने नंबर आ रहे थे तो वो प्रीलिमिनरी एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर गया था। क्लियर है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम की जो मार्क्स होती है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। पहली बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसके एग्जाम में आपको 4-5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। 45 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के अंदर आते हैं। इन 45 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 60 मिनट आपके पास होंगी। दूसरा सब्जेक्ट जनरल और इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस होता है। पर्सनली मेरा फेवरेट सेक्शन है, पता नहीं क्यों। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट आपके पास होगी। तीसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 35 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 40 मिनट आपके पास रहेंगी। चौथा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, 35 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 40 मिनट आपके पास रहेगी। इसमें आपको अलग से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन देखने को नहीं मिलता। इसमें आपका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 155 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 155 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहती है। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी के साथ साथ आपके एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कि केवल 25 नंबर का होता है। 2 ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेटर और ऐसे आपको लिखना होता है। 30 मिनट दी जाएंगे आपको लेटर ऐसे लिखने के लिए। इसलिए जो आपका ओवरऑल मेंस एग्जाम हो जाता है ना 225 नंबर का हो जाता है, और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन की। देखिए दोस्तों, अब पिछले साल की कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे। 225 नंबर में से पिछले साल जनरल कैटेगरी की क्वालिफाई करने के लिए 63 नंबर कट ऑफ गई थी, केवल 63। उसी के साथ साथ ओबीसी की 62.25 थी, एससी की 50 पॉइंट समथिंग थी, एसटी 41 और ईडब्ल्यूएस वालों की 61 नंबर कट ऑफ गई थी। कितने में से? 225 नंबर में से ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। 2023 की मेंस एग्जाम की मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, समझ गए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3rd स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू रहने वाला है। ये आपका टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। वहीं पर ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, वो इंटरव्यू का ही हिस्सा होता है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। तो भाई इन 100 नंबर को कंप्रेस कर दिया जाएगा, यानी कि इन 100 नंबर को लगभग 20 नंबर के आसपास लेकर आ जाया जाता है। मेंस एग्जाम 225 नंबर का था, इनको कंप्रेस करके लगभग 80 रेशियो के आसपास लेकर आ जाया जाता है। तो भाई ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है ना, वो ओवरऑल 100 नंबर में से बनती है। हालांकि इंटरव्यू और मेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनती है, लेकिन उन मार्क्स को कंप्रेस कर दिया जाता है। 325 की जगह उनको 100 नंबर में लेकर आ जाया जाता है, ठीक है। तो भाई 100 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और प्रीलिमिनरी एग्जाम का कोई रोल नहीं होता फाइनल सिलेक्शन में, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। लो, अब पिछले साल की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ सुन लीजिए, 100 नंबर में से कितनी गई थी। मिनिमम मतलब वो बैंक जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी, और मैक्सिमम वो बैंक जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो भाई मैक्सिमम कट ऑफ एससी कैटेगरी की 45 थी, एससी कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 34 नंबर थी। एसटी कैटेगरी की मैक्सिमम कट ऑफ 47 नंबर थी, मिनिमम 31 थी। ओबीसी वालों की 47 थी, मिनिमम 38 थी, समथिंग के आसपास बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस वालों की 46 और मैक्सिमम थी, और मिनिमम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 38 थी। जनरल वालों की मैक्सिमम जो कट ऑफ थी 57 नंबर थी, और जनरल कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 41 नंबर गई थी। ये 2023 की फाइनल कट ऑफ है, जो कि 100 नंबर में से गई थी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना,
ये आपकी बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। ओबीसी एसटी एससी की तो अलग से बन गई, साथ ही बैंक वाइज भी बनती है कि भाई जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। वहीं पर पंजाब और सिंध बैंक है, जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ है। इंडियन बैंक है, जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग है। जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी बैंक में आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी और आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी किस बैंक को दे रहे हो, कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक को दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस इंडियन ओवरसीज बैंक को दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हो। इस बेसिस पर दे जाता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे भी तो कैंडिडेट्स होते हैं ना जो हर एक बैंक की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, इतने अच्छे उनके नंबर आ जाते हैं कि हर एक बैंक के लिए क्वालिफाई कर गए। फिर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर काम आती है, जिस बैंक को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी कि मुझे ये बैंक चाहिए, तो उसी बैंक के अंदर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। समझ गए पूरा फंडा। अब बात करते हैं भाई सैलरी वगैरह के बारे में। शुरुआत में बता चुका हूं, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 76,000 रुपए होती है। पहले ही महीने से आपको 76,000 सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर सेविंग पे कमीशन, आफ्टर विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेज। जो प्रोफाइल ये आपकी फुल्ली क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के जॉब है, आप इन सरकारी बैंक की पूरी ब्रांच को हेड कर रहे होंगे। आपके पास एक अलग कैबिन होते हैं जहां पर आप मस्त एसी कैबिन में बैठ के 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होते हैं। क्लियर है? बैंक का ब्रांच का जो पूरा स्टाफ होता है वो आपके अंडर आता है, आपकी कमांड के ऊपर वो काम करता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि हर एक स्टेट में इन सभी बैंक के अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो भाई मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोटिफिकेशन सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।